दोस्तों, एक राज्य जहां सीएम ने 4 बार गठबंधन बदला, एक युवा नेता जिसने 10 लाख जॉब का वादा किया और एक पार्टी जो चुपचाप शिकार की तैयारी कर रही है। बिहार 2025 यह सिर्फ चुनाव नहीं, एक जंग है। आज हम समझेंगे अगला सीएम कौन बनेगा। यहाँ की आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा है, यानी पूरे जापान से ज़्यादा। यहाँ से 40 लोकसभा सीट्स हैं, यानी किसी भी राष्ट्रीय सरकार के लिए यह राज्य गेम चेंजर है। और यहाँ की राजनीति देश की राजनीति का मिनिएचर वर्जन है। 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और इस बार का चुनाव नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, लगातार पलटी मारने की वजह से। तेजस्वी यादव युवाओं की नई उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। बीजेपी पहली बार अकेला सत्ता में आने की तैयारी में है। तो सवाल यह है, किसके हाथ में जाएगी सत्ता और क्या इस बार बिहार को वो नेतृत्व मिलेगा जिसको वो हकदार हैं। चलिए पूरा स्टोरी समझते हैं। 1990s लालू का युग। दोस्तों, बिहार की राजनीति को समझने के लिए हमें 1990 के दशक में जाना होगा। उस दौर में लालू प्रसाद यादव का राज था। सोशल जस्टिस की बात, माई मुस्लिम यादव फॉर्मूला और एक अलग तरह की राजनीति। लेकिन साथ में आया विकास का ठहराव। सड़क टूटी, बिजली गायब, कानून व्यवस्था की ऐसी हालत हुई कि लोग इसे जंगल राज करने लगे। फिर भी लालू का एक वर्ग में मास अपील था, लोग उन्हें अपना समझते थे। और फिर 2005 में आए नीतीश कुमार। उनका नारा था विकास, सुशासन, न्याय। और सच कहूँ तो शुरुआत सालों में उन्होंने डिलीवर भी। बिजली आई, लड़कियों को साइकिल मिली, स्कूलों में मिड डे मील शुरू हुआ। बिहार को लगा अच्छे दिन आ गए, लेकिन फिर शुरुआत हुआ गठबंधन का खेल। यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती। 2013 नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने की फैसला लिया, मोदी के पीएम कैंडिडेट बनने के विरुद्ध में। 2015 में उन्होंने लालू यादव के साथ हाथ मिलाया, महागठबंधन बना। सबको लगा यह न्याय प्रयोग है। 2015 अचानक नीतीश ने आरजेडी छोड़ दी और फिर से बीजेपी के साथ। लोग सोच रहे थे यह क्या हो रहा है। 2022 एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को छोड़ा और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। तेजस्वी यादव बने डिप्टी सीएम और 2024 में फिर से पलटी मारी। यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह विश्वासघात है। दोस्तों, सोचिए एक नेता जो हर साल पार्टी बदलता है, किस आइडियोलॉजी के लिए खड़ा है। लोग अब नीतीश कुमार को पलटू राम कहने लगे और यह सिर्फ मीम्स नहीं, यह जनता का गुस्सा है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार भी नीतीश कुमार बचेंगे या उनका समय अब खत्म हो चुका है। दोस्तों, अभी बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार सीएम है, लेकिन यह बीजेपी के मेहरबानी से। जेडीयू के पास सिर्फ 45 सीट, जबकि बीजेपी के पास 78 सीट्स हैं। मतलब असली पावर बीजेपी के हाथ में है और बीजेपी का इरादा साफ है, नीतीश को अभी सहारा दो, लेकिन 2025 में खुद सत्ता में आओ। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। पिछले चुनाव 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, 75 सीट्स के साथ। तेजस्वी ने 10 लाख जॉब्स का वादा किया था और युवा ने उन पर भरोसा किया। लेकिन क्या वो अभी उतने ही मजबूत हैं या फिर नीतीश के साथ गठबंधन करने और फिर छूटने के चक्कर में उनकी क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचा है। और सबसे इंटरेस्टिंग है बीजेपी की रणनीति। बीजेपी अभी चुप है, वो नीतीश को सपोर्ट दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने सीएम कैंडिडेट की तैयारी कर रही है। कुछ नाम चर्चे में हैं, सुशील कुमार मोदी पुराने खिलाड़ी, रविशंकर प्रसाद नेशनल फेस, या फिर कोई सरप्राइज कैंडिडेट। बीजेपी का फॉर्मूला हमेशा से रहा है, जीतो पहले, बाकी बाद में सोचेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं असली मुद्दे की, क्योंकि चुनाव सिर्फ चेहरे पर नहीं, मुद्दे पर लड़ा जाता है। बिहार में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 17% है, यानी हर 6 में से एक युवा बेरोजगार है। लगभग युवा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की तैयारी में लगी है, लेकिन सरकारी नौकरियां नहीं है और प्राइवेट सेक्टर वो तो बिहार में है ही नहीं। नतीजा माइग्रेशन बढ़ रहा है। बिहार के युवा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में जा रहे हैं।
दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी स्कूल या अस्पताल में जाएंगे बिहार में तो आपका दिल दहल जाएगा। टीचर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट में जा रहे हैं, बाकी खुद का भरोसा। दोस्तों, बिहार में हर योजना, हर प्रोजेक्ट, हर टेंडर, सब में कमीशन का खेल है। चाहे वो मिड डे मील हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो या फिर कोई भी सरकार स्कीम, पैसा बीच में ही गायब, लोग बस देखते जा रहे हैं। हर साल कोसी, गंडक, बागमती नदियों में बाढ़ आती है, लाखों लोग बेघर होते हैं, फसलें बर्बाद होती है, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीति इच्छा शक्ति नहीं है। अब आते हैं असली सवाल पर, अगला सीएम कौन बनेगा? नीतीश कुमार, उन्होंने 19 सालों में 4 बार गठबंधन बदला। क्या उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए? उनके पास अनुभव है, ओबीसी और महिला वोटर्स में उनकी पकड़ है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है और बीजेपी भी अब उन्हें ज़्यादा दिन सीएम की कुर्सी पर नहीं रखना चाहती। संभावना सिर्फ 30%। तेजस्वी यादव, उन्होंने पिछले चुनाव में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ मजबूत है, युवा उन्हें पसंद करते, लेकिन क्या वो गठबंधन को संभाल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो लालू की परछाई से बाहर आ पाएंगे? संभावना 35%। बीजेपी अभी चुप है, लेकिन तैयारी पूरी है। वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ में सबसे आगे है और मोदी शाह की रणनीति हमेशा से लॉन्ग टर्म ही रही है। अगर बीजेपी को बहुमत मिल गया तो वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। संभावना 35%। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरत बात, बिहार की जनता क्या सोचती है? अगर आप जमीन पर जाकर लोगों से पूछें तो वो जवाब मिलेगा, बस विकास चाहिए, वादे नहीं, काम चाहिए। युवा कह रहे हैं हमें नौकरी दो, स्पीचेस नहीं। किसान कह रहे हैं सिंचाई दो, लोन वेवर के झूठे वादे नहीं। महिला कह रही है हमें सुरक्षा दो, सिर्फ फोटो ओपी के लिए स्कीम्स नहीं। यह चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं है, यह बिहार के भविष्य का है। तो दोस्तों, अगला सीएम कौन बनेगा बिहार का? शायद नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर कुर्सी पर बैठ जाए, शायद तेजस्वी यादव युवाओं के दम पर इतिहास रच दे, या फिर बीजेपी की पहली बार अकेला सत्ता में आ जाए। लेकिन एक बात तो तय है, यह बिहार की दिशा तय करेगा, क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, यह हमारी पहचान है। जो भी आए उससे सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही मांगी जाएगी, और इस बार बिहार की जनता चुप नहीं रहेगी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार को एक और मौका मिलना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव तैयार हैं सीएम बनने के लिए, या फिर बीजेपी को मौका देना चाहिए? नीचे कमेंट करें और बताएं अपनी राय। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिहार की राजनीति को समझना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।